हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा उत्तर मुगल काल के बादशाह। तो यानी कि ये जो मुगल साम्राज्य का अंतिम चरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लगभग पूरा मुगल साम्राज्य मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल, ये जो उत्तर मुगल काल है ये मुगल काल का अंतिम चरण है। तो इसमें जिन शासकों ने शासन किया है उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो शासक हैं तो बहुत सारे, लेकिन इनका थोड़े थोड़े समय के लिए शासन रहा है। तो सबसे पहले जो है बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगार द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और उसके बाद सबसे अंत में बहादुर शाह द्वितीय ने शासन किया। ये इनके जन्म समय दिए हुए हैं और ये राज्यकाल अवधि है और ये इनकी मृत्यु है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक बार फिर शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। कौन कौन से शहजादे, यानी औरंगजेब के पुत्र जो थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनमें क्या है, युद्ध छिड़ गया कि कौन शासक बनेगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने इस उत्तराधिकार युद्ध में मुअज्जम जो था उसको ही बहादुर शाह के नाम से जाना जाता था, उसका साथ दिया। औरंगजेब को स्वयं उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था, इसलिए उसने मरने से पहले वसीयत कर दी ताकि उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध ना हो। तो मुअज्जम जो था बहादुर शाह, उसने 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ के युद्ध में आजम को पराजित करके मार डाला। जनवरी 1709 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया। इस युद्ध में कामबख्श घायल हो गया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जो बहादुर शाह है इसको शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये शासक बना, इसका शासनकाल रहा है 1707 से 1712 ईस्वी तक। उत्तराधिकार के युद्ध में जीतने के बाद मुअज्जम जो है 1707 ईस्वी में 63 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह के नाम से शासक बना। इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। 1711 ईस्वी में इसके दरबार में जोसुआ केटला के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल भी आया था। 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में फिर से गृह युद्ध पड़ गया, यानी कि मुगल साम्राज्य फिर से गृह युद्ध में फंस गया। इस युद्ध में सामंत जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह की जीत हुई और यही अगला मुगल शासक बना। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह जो है ये 1712 से 1713 ईस्वी तक इसने शासन किया। उत्तराधिकार युद्ध में अपने 3 भाइयों को हराने के बाद 1712 में यह शासक बना। इसके काल में साम्राज्य का प्रशासन पूरी तरह से वजीर जुल्फिकार के हाथ में था। यह लाल कुंवर नामक वेश्या पर अत्यधिक आसक्त था। जहांदार ने लाल कुंवर से शादी कर ली और उसे इम्तियाज महल का खिताब भी दिया। जुल्फिकार के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया। अजीत सिंह को महाराजा और जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी इसी के समय में दी गई। अजीत सिंह को महाराजा और जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी। जहांदार ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने मराठा शासक को दक्कन की चौथ व सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। इसके भतीजे फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की मदद से सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बाद में जहांदार शाह की हत्या कर दी। इसके बाद फर्रुखशियर शासक बना। ये 1713 से 1719 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसे मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। यह सैयद बंधुओं जो कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से शासक बना था। अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी तथा अमीर उल उमरा का पद दिया गया। गद्दी पर बैठते ही इसने जजिया कर समाप्त ही कर दिया और कई जगह से तीर्थ यात्रा कर हटा दिए। फर्रुखशियर के आदेश पर जुल्फिकार खां की हत्या कर दी गई और फर्रुखशियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जो सवाई जय सिंह बोला जाता है वो उपाधि फर्रुखशियर ने जय सिंह को दी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखशियर से कर दिया। फर्रुखशियर धीरे धीरे सैयद बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि कर सैन्य सहायता ली और फर्रुखशियर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया। 10 दिन बाद इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है रफी उद दर्जात ये शासक बना। इसने शासन किया है 14 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी में।
सैयद बंधुओं की मदद से अगला मुगल शासक रफी उस शान का पुत्र रफी उद दर्जात बना। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसने सिर्फ 24 फरवरी से 4 जून तक ही शासन किया। इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हो गई थी। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इसको रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम रोशन अख्तर है। मोहम्मद शाह की इसको उपाधि दी गई। 1719 से 1748 तक इसने शासन किया है। अत्यंत विलासी होने के कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। सआदत खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र किया। इसी तरह राजपूताना क्षेत्र जो बंगाल, बिहार व उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक यही था, मोहम्मद शाह। इसी के समय में 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कि ईरान का नेपोलियन कहलाता है। तो किसके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में। यह भारत से 70 करोड़ रुपए की धनराशि, मयूर सिंहासन और कोहिनूर जो हीरा था उसको अपने साथ फारस ले गया, जो नादिर शाह था। फिर आता है अहमद शाह। ये 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका इकलौता पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। कहा जाता है इसके काल में अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि सेना को वेतन देने के लिए भी इनको शाही सामान बेचना पड़ा था। इसी के समय 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, इसका वास्तविक नाम था अहमद खां, इसका आक्रमण हुआ था। इसके बाद जहांदार के पुत्र आलमगीर द्वितीय को शासक बना दिया गया। अब जो ये आलमगीर द्वितीय था, इसका शासनकाल रहा है 1754 से 58 ईस्वी तक। इसका प्रारंभिक नाम अजीजुद्दीन था, जो आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके काल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक चढ़ आया। बाद में आलमगीर की हत्या कर दी गई। इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के दो अलग अलग स्थानों यानी दिल्ली व बिहार पर दो शासक बनाए गए। इसी के समय प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगल बादशाह के बीच लड़ा गया था। शाहजहां तृतीय, इसका शासन रहा है 1758 से 59 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर, जो शाह आलम द्वितीय जो था वो बिहार में था। इसी समय इमादुल मुल्क ने दिल्ली में मुही उल मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से सिंहासन पर बिठा दिया। अब आता है शाह आलम द्वितीय। ये 1759 से 1806 ईस्वी तक इसने शासन किया। पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय अली गौहर बिहार में था। इसने वहीं स्वयं को शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह घोषित कर लिया। इसी ने क्लाइव को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दी थी। 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा बना दिया और 1806 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। इसी के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और बक्सर का युद्ध भी हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कब हुई थी? 1761 में। और बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 1765 से 72 ईस्वी में ये अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा और 1803 तक उनका संरक्षण स्वीकार किया। 1803 ईस्वी में इसने पुनः अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। इसका शासन रहा है 1806 से 1837 ईस्वी तक। ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। इसके समय तक मुगल साम्राज्य लाल किले तक सिमट कर रह गया। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था। राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के समय में दी गई थी। इसी के समय में 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। इसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय जफर, जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं हम उसको। 1837 से 1857 तक इसका शासन समय रहा है और यह अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। यह जफर नाम उपनाम की शायरी लिखता था, इसलिए बहादुर शाह जफर कहलाया। 1857 के विद्रोह के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से हुआ था। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। वहां पर लाल किला स्थित हीरा महल जो था वो इसी ने बनवाया था। वहां पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और ये एक अच्छा गजल लेखक भी था। तो इस प्रकार मुगल शासन का अंत हो गया।
और इसके बाद ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ, जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।